वैज्ञानिकों ने सऊदी अरब में 8000 साल पुराना मंदिर खोजा है। सऊदी अरब के पुरातत्व विभाग ने खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेषों को खोजा है। खुदाई के नतीजे यह बताते हैं कि सऊदी अरब में एक समय हिंदू सभ्यता का अस्तित्व था। इस खुदाई में मंदिर के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें मिली हैं जो कि हजारों साल पुरानी हैं। तो आइए इन सभी चीजों को और डिटेल में जानते हैं। इस्लाम के गढ़ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई खुदाई में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। पुरातत्व विभाग को दक्षिण पश्चिम इलाके के अल फलाह की साइट पर खुदाई में 8000 साल पुराना मंदिर मिला है। यहाँ इतनी ही पुरानी यज्ञ वेदी भी मिली है। इससे पता चलता है कि यहाँ उस समय ऐसे लोग रहते थे जिनके जीवन में पूजा पाठ और यज्ञ जैसे अनुष्ठानों का काफी महत्व रहा होगा। इस मंदिर का नाम रॉक कट मंदिर बताया जा रहा है, जो माउंट तुआई के किनारे पर स्थित है, जिसे अब अल फलाह के नाम से जाना जाता है। अब तक आए नतीजे के मुताबिक अल फलाह के लोग बड़े धार्मिक थे। खुदाई में एक ऐसा शिलालेख मिला है जिससे अल फलाह के देवता कहल के होने की पुष्टि होती है। इस खुदाई के नतीजे बताते हैं कि सऊदी अरब में एक समय हिंदू सभ्यता का अस्तित्व था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यज्ञ वेदी उसी दिशा में है जिस तरफ आमतौर पर भारतीय मंदिरों में होती है। ऐसे अनेक अवशेष मिले हैं जिन पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे हुए हैं। यह खुदाई सऊदी अरब और फ्रांस के पुरातत्वविदों के संगठन सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन ने की है। इस कमीशन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यहाँ मानव बस्ती के अवशेष और 2807 कब्र मिली है। इस शोध में मिले अवशेषों को एडवांस स्टडीज के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस खोज में हाई क्वालिटी की एरियल फोटोग्राफी, कंट्रोल पॉइंट के साथ ड्रोन फुटेज, रिमोट सेंसिंग, लेजर सेंसिंग और अन्य कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अल फलाह में जमीन के अंदर से कई धार्मिक शिलालेख भी मिले हैं, जिससे यहाँ मौजूद लोगों की धार्मिक समझ के बारे में भी अहम जानकारियाँ मिली है। इस स्टडी से अल फलाह की जटिल सिंचाई व्यवस्था के बारे में भी पता चला है। नहरें और पानी के कुंड के अलावा स्थानीय लोगों ने यहाँ पर सैकड़ों गड्ढे खोद रखे थे ताकि वे लोग बारिश के पानी को खेतों तक पहुँचा सके। इन खोजों के जरिए यह पता चलता है कि दुनिया के सबसे कठिन रेगिस्तान में लोग बारिश के पानी को कैसे बचाते थे। माउंट तुएक के पत्थरों पर किए गए आर्टवर्क और शिलालेख मेदकर बिन मुनीम नाम के एक शख्स की कहानी बताते हैं। इसके अलावा पत्थरों की कलाकृतियों के जरिए हंटिंग, ट्रेवल और बैटल के बारे में भी जानकारी मिलती है। यहाँ की खुदाई में मिले शिलालेखों की स्टडीज जारी है। नई तकनीकों से नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के अवशेषों के बारे में काफी कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। इसी साइट पर हुए नए शोध के दौरान इस मंदिर के बेहद नजदीक 2807 कब्र होने का खुलासा भी हुआ है। मरने वाले किस धर्म को मानने वाले थे, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि इतना कहा जा रहा है कि यहाँ मिली कब्रें अलग अलग समय की हैं। उस दौर में मनुष्य रेगिस्तान में भी पानी बचाने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। काफी जद्दोजहद के बाद इस पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था। उस दौरान के लोग सिर्फ खेती किसानी ही नहीं करते थे, बल्कि उनमें आपसी टकराव भी होता था, झगड़े और जंग भी होती थी। खुदाई में मिले अवशेषों में एक दूसरे कम्युनिटी के बीच जंग होने के भी संकेत मिले हैं। हेरिटेज कमीशन का कहना है कि सर्वे और खुदाई का काम जारी रहेगा ताकि देश के लोगों को उनकी विरासत की जानकारी मिल सके। इस खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं वो अब दुनिया भर में सुर्खियां बन रहे हैं और इतिहास से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इस पूरी वीडियो पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक